हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को लगातार कर रहे होंगे। फिजिक्स अनबॉक्सिंग में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन। हम 4 तक ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वाले पार्टों में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको वीडियो को चेकआउट करना, तभी आगे चीज़ें समझ में आने लगेगी। और उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो प्लीज़ जाके एक बार चेक ज़रूर करना, ठीक है। तो आज 5th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। देखना जरा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। 6 की पावर n अंक कहाँ पे समाप्त होना चाहिए? 0। देखो 0 पे समाप्त होने का मतलब ये है, जैसे 100 है, ये किस पे समाप्त हो रहा है? 0 पे समाप्त हो रहा है। 200 है, ये किस पे समाप्त हो रहा है? 0 पे। मतलब मेरे को ये चेक करना है कि 6 की पावर n 0 पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बता दूं। इस क्वेश्चन को समझने में आपकी उससे हेल्प हो जाएगी। देखना जरा, कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कोई भी संख्या है, यहाँ पे जो पावर n ना, ये प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखना, जैसे कोई संख्या लिखी मैंने 10 लिखा, 10 की घात मैंने 1 लिखी, 10 की पावर कितनी लिखी? 1। तो 10 की पावर का 1 का मतलब कितना होता है? 10 ही होता है, 10 ही होता है। देखना जरा, मैंने 10 की घात 2 लिखी, 10 टू दी पावर 2 लिखी, तो 10 टू दी पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो जरा गौर करना, देखो अगर संख्या के लास्ट में ही 0 आ रहा है, संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो उसका एंड भी किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है। मतलब अगर डिजिट जो ले रहे हैं हम, उसी के लास्ट में 0 आ रहा है, तो उसका चाहे आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 करो, कुछ भी करो, मतलब पावर कुछ भी लिखो आप, तो उसका एंड भी किससे होगा? 0 से होगा। एक एग्जांपल और देखना, 20 की पावर 2 लिखी मैंने, तो इसका मतलब कितना आएगा? 400 आएगा। देखो इसका एंड किससे हो रहा था? 0 से। तो ये इसका स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 कुछ भी पावर हो, उसका एंड भी किससे होगा? 0 से होगा। एक चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी, अगर संख्या का एंड 0 से हो रहा है, अगर संख्या का एंड 0 से हो रहा है, फिर चाहे आप उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, कुछ भी करो, ठीक है, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन एग्जाम्पल के अलावा एक एग्जाम्पल और देखना जरा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 10 लिख दी। अब की बार मैंने पावर के अंदर 0 लाया हूँ। पहले देखो पावर में 0 नहीं था, 1 2 3 4 ऐसे लिख रहा था। अब की बार पावर ही मैंने 0 से कर दी है। तो 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 बार को 2 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1024 आएगा। तो एक चीज़ गौर करना, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो उसकी पावर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, तो भी आंसर कितना आएगा? लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। और पावर के अंदर 0 है तो वो लास्ट में 0 नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ज़रा देखना, मैंने लिखा 10 की पावर, मैंने लिखा 10 की पावर 2, एक बार 10 लिखा, एक बार 10 की पावर 2 लिखी, एक बार मैंने लिखा 20 लिखा, ठीक है, 20 की पावर 1 लिखा, एक बार मैंने 20 की पावर, चलो यहीं तक समझ लेना। 3 एग्जाम्पल लिए मैंने। देखो मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ? 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ कि इसके गुणनखंड, ऐसे तो करते हैं गुणनखंड। देखो 10 यहाँ पे लिखा, सबसे छोटी संख्या 2, 5 का भाग गया, तो 2 इंटू 5 क्या? इसके गुणनखंड है क्या? 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100। और 100 को कैसे लिखोगे आप? 100 को लिखोगे 2 के बाद क्या लिखोगे? 50 बचा, फिर 2, ठीक है, 2 50 के बाद 25 का 5, 50 25, फिर और आएगा 5, 5 50 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 100 हो गए। अब 20 को कैसे लिखोगे आप? देखना जरा, 20 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 2 20, ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अब चीज़ जरा गौर करना, इन सभी का एंड किससे हो रहा था? 0 से हो रहा था, ठीक है। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे, जैसे पावर को सोल्व करेंगे तो 100 आएगा, और 100 का एंड भी किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है। तो जरा गौर करना, इन सभी के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? उभयनिष्ठ है। बताओ क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको? क्या चीज़ कंपलसरी है? देखना, देखो 2 इंटू 5 यहाँ पे भी है, 2 इंटू 5 यहाँ पे भी है, 2 इंटू 5 यहाँ पे भी है। कहने का मतलब
यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या मिला मेरे को, 2 × 5 मिला। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, अगर किसी संख्या का गुणनखंड 2 × 5 का रूप है, 2 × 5 का मतलब क्या होता है 10, यानी कि किसका निर्माण करेगा, वो 0 का निर्माण करेगा। अगर संख्या का गुणनखंड 2 × 5 है तो वो किसका निर्माण करेगा, 10 का क्या करेगा, निर्माण करेगा, मतलब 0 का निर्माण करेगा। 10 का मतलब यही है, 0 का निर्माण करेगा। तो एक चीज़ समझना है, अगर किसी संख्या का गुणनखंड कर रहे हो और उसमें 2 × 5 आ रहा है, 2 × 5 आ रहा है मतलब गुणनखंड आ रहा है, तो वो किसका निर्माण करेगा, 0 का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ तक ये तो हुए एग्जाम्पल। अब जरा क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ से। 6 की पावर n है। 6 की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, इसके गुणनखंड क्या लिखोगे, 2 × 3 की पावर n लिखोगे। और अगर ये 0 पे एंड होती, अगर ये 0 पे एंड होती तो इसके गुणनखंड कितने आने चाहिए थे, 2 × 5 आने चाहिए थे, क्योंकि 2 × 5 मिल के ही किसका निर्माण करते हैं, 0 का। तो देखना 2 × 3 आ रहे हैं यहाँ पे, जो बराबर नहीं है किसके, 2 × 5 की पावर n के बराबर नहीं है, नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर n 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना था आपको, अगर किसी संख्या को 0 पे एंड करवाना है तो उसके गुणनखंड में कितने आने चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 × 5, ये तो आना ही चाहिए। अगर अकेला 2 है तो भी काम नहीं चलेगा, अकेला 5 है तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों साथ आने चाहिए। ठीक है, और ये मैंने इसको एग्जाम्पल समझा दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसे आप उतार लो। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखना जरा, क्वेश्चन पढ़ो जरा। व्याख्या करनी है हमको कि ये जो संख्याएं दे रखी है 7 × 11 × 13 + 13, और ये कौन सी संख्याएं हैं, भाज्य क्यों हैं। मेरे को ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो फर्स्ट पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे, और दोनों को क्या सिद्ध करना है मेरे को, ये भाज्य संख्याएं क्यों है। अब जरा गौर करना, आंसर करने जा रहे हैं इसका। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता दिया था कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है। भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, भाज्य का मतलब क्या होता है, जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो, जिसमें 2 का पूरा क्या जाता हो, भाग जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य किसे बोलेंगे, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसे कौन संख्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या बोलेंगे, सॉरी। और जरा देखना, भाज्य किसे बोलते हैं, वे संख्या मतलब वो संख्या जिसके गुणनखंड कितने हो, 2 से ज़्यादा हो, मतलब जिसके अंदर 2 से ज़्यादा संख्याओं का क्या जाता हो, भाग जाता हो, उसे कौन संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल देखना, जैसे भाज्य किसे बोलेंगे और अभाज्य किसे बोलेंगे, जिसके अंदर 1 का भाग जाता हो, जिसके अंदर 2 का भाग जाता हो, और जिसके अंदर खुद का स्वयं का भाग जाता हो। ये संख्या कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 का भाग जाना चाहिए, 7 है तो 7 का भाग जाना चाहिए, तो उसे कौन सी संख्या बोलेंगे, भाज्य। भाज्य संख्या देखो 3 गुणनखंड हो चुके हैं, तो 2 से ज़्यादा ही होंगे, तो कौन सी संख्या होगी, भाज्य होगी। और अभाज्य किसे बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 का जाए भाग और उस संख्या खुद का जाए, इसके अलावा किसी का नहीं जाए, मतलब 2 ही गुणनखंड हो, देखो 1 और 2 ही गुणनखंड है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखो जरा क्या दे रखी है, यहाँ पे संख्या दे रखी है 7 × 11 × 13 + 13। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, जरा ध्यान से देखना। बीच में प्लस आ चुका है, मतलब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो देखो इसमें से और इसमें से, इस पूरी में से इस पूरी में से क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। क्या बचा, क्या 7 × 11 और यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया। ठीक है, बीच में साइन है प्लस का, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्या बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान देना जरा। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो तो देखो, तो 13 7 × 11 77 + 1, इसको सोल्व करो। 13 × 77 + 1 78 होगा। क्या कितना होगा, 78 होगा। अब जरा 78 के गुणनखंड क्या लिख सकते हो, देखना जरा, आप ऐसे करके देख सकते हो। 78 में सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाता है,
3 बार में 6 और 1 बच गया, 9 दूनी 18, 13 का भाग जाएगा, 3 का भी जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 13 और 13 का 1 बार जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे 78 को क्या लिख सकते हो, 13 गुणा, इसकी जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। कितनी संख्या आ चुकी है यहाँ पे, 1 2 3 4। अब देखना जरा इसमें किस किस का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाएगा इस पूरी संख्या में, 3 का भी भाग जाएगा इस पूरी संख्या में, 13 का भी भाग जाएगा। कहने का मतलब कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, 3 संख्याओं का, 3 4 संख्याओं का भाग जा रहा है। तो गुणनखंड कितने मिले इसके, ये सभी इसके क्या है, गुणनखंड है, मतलब जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। तो देखो गुणनखंड बहुत सारे मिल रहे हैं, क्या 4 5 गुणनखंड मिल रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, ये जो पूरी संख्या है हम क्या लिखेंगे, ये जो संख्या है अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः संख्या कौन कौन सी है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है, के गुणनखंड 2 से ज़्यादा प्राप्त होंगे, 2 से ज़्यादा प्राप्त होंगे, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाज्य संख्या का मतलब जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, मतलब जिसके अंदर 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाता हो। तो देखो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, इस पूरी संख्या को मैं एक साथ लिखूंगा तो 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 13 का जाएगा, 26 33 39 78 का भी जाएगा इस पूरी संख्या में। इसका मतलब इसके गुणनखंड क्या है, 2 से ज़्यादा है। तो ये कौन सी संख्या होगी, ये जो संख्या है ये वाली कौन सी संख्या होगी, ये होगी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अब इसको डिस्कस करेंगे एक बार जरा इसको। तो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से वही प्रोसेस वापस से रिपीट करते हैं। ये संख्या दे रखी है, बड़ी देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो जरा संख्या क्या दे रखी है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 1 प्लस 5। देखो बीच में प्लस आ चुका है, इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा सकते हैं। इस पूरी संख्या में से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि मैंने 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जरा इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 5 की जगह 5 आएगा, 7 6 42 गुणा 4 3 12, 12 इंटू 2 24, यहाँ पे कितना जाएगा 24, और 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 गुणा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइड में कर लेना, 42 गुणा 24, 4 दूनी 8 16, 4 और 8 8 10 की 0, 9 और 1 10, 1000 यहाँ पे आ चुका है, ये आ चुका है, प्लस 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, 1009। अब ज़रा देखना, ये यहाँ पे यही तो है, 5 इंटू 1009। अब मैं इसके अंदर किस किस संख्याओं का भाग जा सकता है, देखो 5 का भी, खुद पूरी संख्या का भी जाएगा, और साइड इसके साथ में मैं अगर 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस संख्या में 5 का भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है 1 का भाग, मतलब गुणनखंड कितने हैं, देखो यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है, 3 तो मेरे को दिख ही रहे हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा होंगे इसके गुणनखंड। इसका मतलब इसके गुणनखंड क्या है, 2 से ज़्यादा है, और जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है वो संख्या कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अतः क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये पूरी संख्या क्या है, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, अतः ये कौन संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। आई होप क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन देखना जरा एक बार, इसको उतार लो। तो मैं एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो ये रहा, घबराने का नहीं है। देख के इसको, ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज बड़ी है, आंसर उतना ही छोटा मिलेगा इसको, ठीक है। और आप वैसे घबराने वालों में से हो भी नहीं, ठीक है। इधर देखना जरा, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और उसका कौन सा पथ है, वर्ताकार पथ है। जैसे मान लो ये एक वर्ताकार पथ है, खेल का मैदान है, ठीक है। इसके चारों तरफ ये क्या बना दिया मैंने, एक बाउंड्री बना दी है।
इसकी बात कर रहा, वो ये क्या है, वृत्ताकार पथ है। आगे पढ़ो। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर का मतलब ये होता है यहाँ से स्टार्ट होकर अगर मैं वापस यहीं पे पहुँच जाऊँ तो ये एक चक्कर होगा। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है। एक लड़की है सोनिया, उसको कितने मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इस मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले? आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा और आपको लगा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में ले सकते हो। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ी इसकी बड़ी है, वरना कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखना जरा, वो बोल रहा है कि एक लड़की है सोनिया, मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे दोनों ही, एक लड़की है सोनिया और एक है रवि। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे, एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही तरफ चलेंगे, एक ही टाइम पे चलेंगे। सोनिया लेती है 18 मिनट एक पूरा चक्कर लगाने में, रवि लेता है 12 मिनट एक पूरा चक्कर लगाने में। एक पूरे चक्कर का मतलब ये होगा सोनिया और रवि यहाँ से एक पूरा चक्कर लगाते हुए वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक चक्कर बोलेंगे। तो सोनिया और रवि मान लो इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब जरा गौर करना, क्या ये दोनों स्टार्ट यहाँ से हो रहे तो क्या एक साथ ही मिल जाएंगे क्या लास्ट में भी? देखो स्टार्टिंग में तो मिले हुए हैं, लेकिन क्या एंड में मिलेंगे क्या? आंसर होगा नहीं। देखो ये 12 मिनट चक्कर लगाएगा, मतलब ये थोड़ा फास्ट दौड़ेगा, जल्दी से कंप्लीट कर लेगा चक्कर को। ये 18 मिनट, इसका मतलब ये थोड़ी धीरे धीरे दौड़ेगी। सोनिया थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, किससे? रवि से। अब इस क्वेश्चन को समझना जरा, वो ऐसे बोल रहा है कि वो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, कितने समय बाद? वो हमसे पूछ रहा है कितने समय बाद, टाइम पूछ रहा है वो कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्टार्टिंग में कब मिलेंगे। देखना जरा, वो एक पूरे दिन की बात करें तो पता नहीं कितनी बार मिलेंगे, वो 5-6 बार, 10-20 बार मिलेंगे। लेकिन वो स्टार्टिंग में सर्वप्रथम स्टार्टिंग में कौन सा ऐसा टाइम है जिसपे वो मिलेंगे? मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लिस्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिस्ट का मतलब न्यूनतम समय की बात हो रही है कि वो पहला टाइम बताओ जिसपे ये दोनों मिले होंगे। देखो जैसे मान लो ये फर्स्ट में आधे घंटे बाद मिले होंगे, 30 मिनट बाद, तो अगले आधे घंटे बाद फिर मिलेंगे, अगले आधे घंटे बाद फिर मिलेंगे। तो मेरे को उन आगे वाली संख्याओं का मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में कब मिले थे वो मेरे को वो पता करना है। इसका मतलब मेरे को लिस्ट संख्या बतानी है। और जब भी लिस्ट संख्याओं की बात आए, यानी कि वो पूछ रहा है हमसे LCM पूछ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल देता कि वो अधिकतम कितने बार मिलेंगे, तो हम यहाँ पे बता दे क्या? HCF बता दे। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? LCM निकालना है। किन का LCM निकालना है? 18 और 12 का। दो संख्याएं दे रखी है, तो देखना जरा, हमको यहाँ पे करने वाले हैं 18 और 12 का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो निकालो जरा, पहले लिखेंगे 18 और साइड में लिखेंगे 12। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता हूँ 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 एकम, ठीक है। सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता हूँ 6, 2 का जाएगा 3 बार और 3 का जाएगा 1 बार। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 18 को और 12 को हम क्या लिख सकते हैं? बताना। 18 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ पे 2 तो लिख दो, गुणा 3 लिखो। कितनी बार है? 3, 2 बार है, तो मैं पावर कितनी लगा दूंगा? इसकी 2 लगा दूंगा। यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 2 की घात 2 गुणा 3। एलसीएम देखना, एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले तो कॉमन लेंगे दोनों संख्याओं के गुणनखंड में से, और कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 3 यहाँ पे भी है और 2 और 3 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 2 गुणा 3। फिर घात लेते हैं अधिकतम या न्यूनतम, यहाँ पे एलसीएम है और एलसीएम में घात लेते हैं अधिकतम वाली। तो अधिकतम घात देखो, इस 2 में से और इस 2 में से अधिकतम घात किस 2 की है? पहले की है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 की घात 2। और इन 30 में, इस 3 में से अधिकतम घात कौन सी है? ये वाली है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 3 की घात 2। तो जरा आंसर 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4, और 2 की घात 3 की घात 2 का मतलब 9, और 9 चौक कितना होता है? 36। इसका मतलब 36 मिनट बाद वो क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। और यही क्या होगा? यहाँ पे आंसर 36 है। इसका मतलब क्या है कि रवि और जो सोनिया है वो दोनों एक चक्कर पूरा करने में, मतलब एक पूरा चक्कर लगाते लगाते 36 मिनट बाद सबसे पहले मिलेंगे। और यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आया है क्वेश्चन समझ में तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।